हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग्स। आप देख रहे हैं धर्मक्कर सिंह और अभी हम लोग खड़े हुए हैं राजस्थान खाटू में। और अगर खाटू में है तो आप समझ सकते हो कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए होंगे। जी हाँ, हम लोग आए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसमें आपको दिखाएंगे खाटू श्याम आप कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर आपको रहने के लिए कितना आपको खर्चा आएगा, हमारा ट्रैवलिंग का खर्चा, हमारा रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में ब्रेकअप देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और करते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन। खाटू श्याम धाम पहुंचने के लिए आपके लिए सबसे नजदीकी जंक्शन जो रहेगा वो रहेगा रिंगस जंक्शन, जो कि राजस्थान के रिंगस जिले में ही पड़ता है। और स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको काफी सारे ई रिक्शाज और ऑटोज के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनसे आप आराम से खाटू श्याम धाम पहुंच सकते हो। अगर आप बाई कार जा रहे हो तो कानपुर से खाटू श्याम तक की दूरी लगभग 600 से 650 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि जो रोड है, जो नेटवर्क है रोड्स का, वो बहुत ही बढ़िया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पहुंचने में। और लगभग आपको 8 से 9 घंटे टाइम वैसे लग जाएगा, लेकिन फ्यूल, ब्रेक, फूड के साथ आपको आराम से 10 से 12 घंटे पहुंचने में लग जाएंगे। खाटू श्याम धाम की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको इस तरह के ऑप्शंस भी ठहरने और रुकने के लिए मिल जाएंगे, जो कि मात्र 500 रुपए के होते हैं। तो रात के लगभग 10 बज चुके हैं। हमने लगभग 10 से 12 घंटे का ट्रैवल किया और हम लोग पहुंच चुके हैं खाटू श्याम। अब हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग टाइम में और करते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन। तो भाई हम लोग अभी होटल के बाहर, और जो हमारा होटल है वो है होटल JR पैलेस, जो कि आप सामने यहाँ देख सकते हो। तो ये होटल काफ़ी बढ़िया था और ये मंदिर से बहुत पास है। तो खाटू श्याम से मुश्किल से 900 मीटर की डिस्टेंस पे ही है। तो आप आराम से यहाँ पर आकर के, और पार्किंग वगैरह भी आपको यहाँ पे काफ़ी मिल जाएगा। तो अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी करके आप आराम से ही रिक्शा वगैरह करके, ऑटो वगैरह करके आप जा सकते हो बहुत आराम से मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे फैमिली रूम ले रहे हो तो आपको एक दिन का लगभग 1700 से 1800 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए आ रहे हो तो फिर आपको एक दिन का लगभग 1500 से 1600 रुपये तक देने पड़ जाएंगे। हम लोगों ने ये होटल 2 रातों के लिए, 2 नाइट्स के लिए लिया था और डबल ऑक्यूपेंसी के लिए लिया था, यानी कि यहाँ पर आपको 2 डबल बेड मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको AC की सुविधा, फैन की सुविधा, वाईफाई, टीवी और काफ़ी बड़ा स्पेशियस बाथरूम भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे होटल्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर आप केवल 500 रुपये दे करके, यानी कि 499 रुपये दे करके ठहर सकते हो। और वहाँ पे रुकने की उचित व्यवस्था है, आप नहा धो सकते हो आराम से। इसके अलावा आप वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको स्टे लेना है तो वो भी ले सकते हो। काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो अगर आप ये होटल्स लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। तो होटल से हम लोग अपने यहाँ से निकल रहे हैं और ई रिक्शा कर लिया है, पूरा बुक किया ई रिक्शा। लगभग आपको 150-100 रुपये तक यहाँ पे देना पड़ जाएगा। हमारे इस लोकेशन से मंदिर की जो दूरी है वो मात्र 900 मीटर है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग घूम के जा रहे हैं तो पड़ेगा 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास। खाटू श्याम में लगभग हर मौसम में हर वक्त बहुत रश रहता है, भीड़ रहती है, बहुत सारे भक्तगण वहाँ पे आते हैं। इसलिए बेटर है कभी भी अगर आप वहाँ पे जा रहे हो और मॉर्निंग में कभी भी, शाम को आप कभी भी अपने होटल से निकल रहे हो, तो वहीं पे अपनी कार पार्क कर दें अगर आप गाड़ी से आए हो तो। और इसके बाद आप कोई भी दूसरा ऑप्शन जैसे ई रिक्शा या फिर ऑटोज वगैरह ले सकते हो, जो कि आपको मंदिर के बहुत ही पास 400-500 मीटर की दूरी पे उतार देंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पेड पार्किंग भी है, जहाँ पर अपनी जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो आप पार्क कर सकते हो मात्र 100 रुपये दे करके। भाई हम लोग मंदिर के बहुत ही अब पास आ चुके हैं और यहाँ से मंदिर मात्र 200-300 मीटर की डिस्टेंस में है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप पूजा सामग्री वगैरह आप ले सकते हो। तो अभी जो आप रास्ता देख रहे हो, मंदिर का रास्ता है, थोड़ा तंग है, थोड़ी भीड़ भाड़ है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आप यहाँ पे पूजा के जो सामग्री वगैरह है, फूल माला वगैरह हो गया, तो वो सब परचेज कर सकते हो। काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो। दर्शन से पहले चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि आखिरकार खाटू श्याम जी कौन है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार खाटू श्याम जी को महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक के रूप में माना जाता है। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे और उनके पास 3 ऐसे बाण थे जिनसे वे पूरी युद्ध की दिशा बदलने की सामर्थ्य रखते थे। महाभारत के युद्ध से पहले बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। भगवान कृष्ण को जब ये बात पता चला तो उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने अपना शीश भगवान कृष्ण को दान कर दिया और इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक को हमेशा श्याम नाम से पूजा जाएगा। इसी वजह से आज खाटू श्याम जी को लेकर लाखों डिवोटीज की आस्था जुड़ी हुई है और देश विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पे बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके अलावा भगवान खाटू श्याम को आप ये गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हो। तो भाई ऐसा माना जाता है कि भगवान खाटू श्याम को गुलाब के फूल बहुत प्यारे हैं
और इसी वजह से भक्त यहाँ पे गुलाब के फूल अक्सर चढ़ाते हैं। तो आप भी अगर आते हो तो गुलाब के फूल ले सकते हो और भगवान खाटू श्याम को चढ़ा सकते हो। भाई भीड़ काफ़ी है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है यहाँ का वो बहुत एनर्जी वाला है। आपको बहुत आनंद आएगा अपनी फैमिली के साथ जब यहाँ पर आप आओगे। तो भाई शॉप्स में आपको इस तरह के नारियल भी मिल जाएंगे। तो ये नारियल का यहाँ पे काफ़ी आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि नारियल को बांधने से आपकी जो अर्जी होती है पूरी हो जाती है, तो फिर आपको ये आकर के वापस खोलने भी पड़ते हैं। तो भाई अभी हम लोग जिस चौक पे खड़े हैं इसको बोलते हैं कबूतर चौक। इसको आप याद कर लीजिए, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये चौक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आप अपनी जो यात्रा है वो स्टार्ट कर सकते हो दर्शन के लिए। तो भाई मंदिर में गेट काफ़ी सारे हैं, तो आप ध्यान रखें आप किस गेट से आ रहे हैं। और बेटर है, बेस्ट है, जो मैंने आपको बताया था कबूतर चौराहा, वो बेस्ट है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आप यात्रा स्टार्ट भी करते हो और वहीं पे आपकी एग्जिट भी होती है। तो इसलिए कबूतर चौराहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कबूतर चौराहा से आ रहे हो तो आप वापस वहीं पे एग्जिट करोगे, तो बेस्ट है कबूतर चौराहा एंट्री करने के लिए। खाटू श्याम जी की यात्रा में आपको जगह जगह निशान यानी बाबा श्याम के झंडे नजर आएंगे। भक्त इसे बाबा श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण के रूप में लेकर चलते हैं। अक्सर निशान पर श्याम बाबा का नाम या उनका चिन्ह बना होता है और इसे लेकर भक्त मंदिर की तरफ जाते हैं। अब हम मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ का माहौल देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा श्याम के दर्शन के लिए कितनी बड़ी संख्या में डिवोटीज यहाँ पर पहुंचते हैं। चारों तरफ भक्तों की भीड़ है, हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हाथों में गुलाब के फूल और बाबा श्याम के लिए अपनी श्रद्धा लिए सब एक ही लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ हमें कोई VIP ऐसा अलग सिस्टम नजर नहीं आया। सभी भक्त एक ही लाइन में बाबा के दर्शन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं दर्शन की एक्साइटमेंट भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो भाई हम लोग भी आगे लाइन में अब चलते हैं और करते हैं प्रभु खाटू श्याम के दर्शन। मंदिर के प्रांगण की तरफ बढ़ते हुए जगह जगह पर आपको LED स्क्रीन भी लगी हुई मिल जाएंगी, जहां पर बाबा श्याम के दर्शन और डिवोशनल मैसेज भी दिखाए जाते हैं। इतनी भीड़ के बीच में पूरा माहौल और भी ज्यादा भक्ति से भरा हुआ नजर आता है। इतनी भीड़ को देखते हुए यहाँ पर जगह जगह बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं ताकि लाइंस में खड़े भक्तों को गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल सके। इतने सारे भक्तों की भीड़ में भी पूरा प्रांगण काफी ऑर्गेनाइज नजर आ रहा है। तो बस थोड़ी सी और देरी और हम लोग करने वाले हैं बहुत ही जल्द खाटू श्याम के दर्शन। कैसा लग रहा है आपको? इसके अलावा वो लोग जिनको चलने में थोड़ा सा दिक्कत है उनको लिए यहाँ पे व्हील चेयर्स की भी व्यवस्था है। और खाटू श्याम जी के शुभम दर्शन करने के बाद आप बाहर आकर के यहाँ पर अपना मनोकामना धागा भी बांध सकते हो। बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा मंदिर के आसपास की एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। मंदिर के बाहर भी पूरा माहौल भक्ति से भरा हुआ है। जगह जगह पे आपको फूल, प्रसाद, चुनरी और बाबा श्याम से जुड़ी पूजा की सामग्री की दुकानें मिल जाएंगी। भक्त अपने श्रद्धा के साथ फूल और प्रसाद लेकर बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। मंदिर के आसपास की डेकोरेशन, झंडे और हर तरफ नजर आते ही बाबा श्याम के नाम के साथ यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी डिवोशनल, काफ़ी भक्तिमय हो जाता है। अगर आप पहली बार खाटू श्याम आ रहे हैं तो मंदिर के आसपास का ये पूरा एरिया भी एक्सपीरियंस करने लायक है और इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसके अलावा भाई हर जगह आपको पेड पार्किंग मिल जाएंगे, तो आप आराम से पार्किंग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है पार्किंग को लेकर के। मैं थोड़ा सा पार्किंग भी आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे है यहाँ पे। ये देखो जगह जगह आपको पार्किंग के बोर्ड मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे अपना जो व्हीकल है, जो भी गाड़ी है, उसको आराम से पार्क कर सकते हो। इसके अलावा मंदिर के आसपास के मार्केट में आपको जगह जगह बाबा श्याम की खूबसूरत फ्रेम पिक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगी। छोटी से लेकर बड़ी फ्रेम्स तक बाबा श्याम के अलग अलग रूप और तस्वीरें यहाँ पर मिल जाती हैं। खाटू श्याम धाम में कोई भी VIP दर्शन जैसा कल्चर नहीं है, इसलिए आप ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे कि आपको 3,000 रुपये में, 4,000 रुपये में पूरी फैमिली को VIP दर्शन करा देंगे। तो इस तरह के लोगों से बचें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और इस तरह के स्कैम से या फिर धोखाधड़ी से बचना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है। दर्शन और मंदिर के आसपास के मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद अब हमको थोड़ी भूख लग चुकी है। खाटू श्याम जी के आसपास आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और भोजनालय मिल जाएंगे जहां पर भक्त खाना खा सकते हैं। यहां पर सिंपल नॉर्थ इंडियन से लेकर के स्नैक्स और ब्रेकफास्ट तक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। चलिए हम भी चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में और देखते हैं यहाँ पर खाना और प्राइस किस तरह का है।
तो भाई अगर यहाँ पर आते हैं तो कढ़ी कचौरी खाना मत भूलिएगा, बहुत ही टेस्टी रहता है यहाँ का। और यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है कह सकते हो आप, तो बहुत ही इंजॉय करोगे अगर आप उसको खाते हो तो मज़ा आएगा आपको। और अगर आप राजस्थान आए हो तो यहाँ का ट्रेडिशनल फेमस कढ़ी कचौरी ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शाम होने के बाद एक बार फिर से हम लोग बाबा श्याम के दर्शन के लिए मंदिर की तरफ निकल पड़े। अगर आपके पास टाइम हो तो खाटू श्याम जी में शाम के समय एक बार ज़रूर आना चाहिए। सुबह का माहौल अपनी जगह है, लेकिन शाम होते ही मंदिर और आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर एक अलग ही रूप ले लेता है। जगह जगह लाइट्स, भक्तों की भीड़ और बाबा श्याम के जयकारे, पूरा माहौल बहुत ही भक्तिमय लगता है। इसीलिए अगर आप खाटू श्याम जी जा रहे हैं तो आपने आइटनरी में एक बार सुबह के दर्शन और साथ में शाम का दर्शन का एक्सपीरियंस भी रख सकते हैं। एक चीज़ जो हमने नोटिस की वो ये है कि शाम के वक्त मंदिर में एंट्री के गेट सुबह के कंपैरिजन में चेंज हो जाते हैं और शाम को दर्शन के लिए जो रूट होता है वो थोड़ा सा और लंबा भी हो जाता है। इसीलिए अगर आप शाम को बाबा श्याम के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा वॉकिंग और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आएँ। लेकिन शाम के वक्त मंदिर का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, इसीलिए अगर टाइम हो तो ये एक्सपीरियंस भी ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट टाइम की। तो अगर आप रिलेटिवली कम भीड़ में दर्शन करना चाहते हैं तो वीक डेज में सुबह सबसे जल्दी स्पेशली 5:30 बजे से 8 बजे तक का टाइम बेस्ट रहेगा। वीकेंड में एकादशी और फेस्टिवल के टाइम पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप कार से आ रहे हैं तो मंदिर के बिल्कुल पास तक गाड़ी ले जाने की प्लानिंग ना करें। खाटू में पार्किंग एरियाज काफ़ी हैं, लेकिन बिजी डेज में आपको गाड़ी पार्क करके आगे पैदल जाना पड़ सकता है। इस तरह की बात करें तो खाटू में होटल्स, गेस्ट हाउस और धर्मशाला के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप बजट में रुकना चाहते हैं तो धर्मशाला एक ऑप्शन हो सकता है, और अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल स्टे चाहते हैं तो प्राइवेट होटल्स भी अवेलेबल हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप एकादशी या किसी बड़े फेस्टिवल के आसपास आ रहे हैं तो रूम पहले से ही बुक कर लें, क्योंकि इन डेट्स पर एकोमोडेशन बहुत ही जल्दी फिल हो सकती है। बात करें इस टूर में आने वाले खर्चे की तो पेट्रोल से राउंड ट्रिप का आपको आराम से 8 से 9 हज़ार रुपये तक का पेट्रोल पड़ जाएगा। अगर हम लोग बात करें टोल्स की तो वो आपको 2 से 2.5 हज़ार रुपये तक का आएगा। होटल अगर हम लोग बात करें एक 1 नाइट का तो आप 700 से 1.5 हज़ार रुपये तक अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, बजट के हिसाब से होटल ले सकते हो। फूड में आराम से आपको 2 लोगों का एक दिन का खर्चा 1000 से 1.5 हज़ार रुपये के बीच में आ जाएगा। रिक्शा और लोकल ट्रांसपोर्ट आपको 300 से 500 रुपये तक पड़ेगा। प्रसादी और फूल वगैरह आपको 200 से 500 रुपये तक पड़ जाएंगे। पार्किंग और अन्य चार्जेस आपके जो रहेंगे वो 500 तक आप रख सकते हो। तो टोटल आपका जो टूर में खर्चा होगा वो होगा 12 से 16 हज़ार रुपये के बीच में। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आपके दर्शन हमारे तरह बहुत ही प्यारे हुए होंगे। आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, और अगर आपको ये सब देखने में बहुत मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, तो सब्सक्राइब करो यार, दबा के सब्सक्राइब करो। बढ़िया कंटेंट आते रहेंगे आपके लिए।